हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एंजॉय साइंस। आई एम अंशिका। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में फ्लावर का रिप्रोडक्शन की सारी प्रोसेसेस। हम 4 प्रोसेसेस इस चैप्टर में इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज पॉलिनेशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज पॉलिनेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, पॉलिनेशन क्या होती है? पॉलिनेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर फ्लावर में ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर फ्लावर के स्टिग्मा तक, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। ओके, देन इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from anther to stigma। ये सेम फ्लावर के अंदर भी हो सकता है और डिफरेंट फ्लावर के अंदर भी। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, ये सेम फ्लावर के अंदर भी हो सकता है और डिफरेंट फ्लावर के अंदर भी। अभी हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे तब देखते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है पॉलिनेशन की। स्लाइड में ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे मधुमक्खी के थ्रू एक फ्लावर से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे फ्लावर तक। देन इट इज द प्रोसेस दैट वी कॉल पॉलिनेशन। ओके, तो पॉलिनेशन के मेनली 2 टाइप्स होते हैं जो हमें आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हम। तो द फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड द अदर वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो चलिए, पॉलिनेशन के मेनली 2 types, and the first one is self pollination and the other one is cross pollination. Now what is self pollination and cross pollination? So let's discuss. The first process is self pollination. Then listen carefully. Okay, सेल्फ पॉलिनेशन वो प्रोसेस होती है जब किसी प्लांट के अंदर, एक ही प्लांट के अंदर ये सेम प्रोसेस हो रही हो फुल, मींस सेम प्लांट के एंथर से उसी प्लांट के स्टिग्मा तक जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो पहले मैं आपको बोर्ड पे बना के दिखाऊंगी, उसके बाद आपको स्लाइड के थ्रू भी दिखाऊंगी। तो चलिए सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। पहले देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या होगा। मान लीजिए ये कोई फ्लावर है, इसके अंदर जो अपर पार्ट है हमें पता है यहाँ पे होते हैं ओवरी मिडल में। ओके, यहाँ पे जो साइड स्ट्रक्चर्स होंगे उन्हें हम कहते हैं एंथर। वो कुछ इस तरह से होंगे, यहाँ पर भी एंथर है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द सेंटर। नाउ अब क्या होगा, ये जो पार्ट है इसे हम एंथर कहते हैं, और एंथर के ऊपर हम पहले पढ़ चुके हैं, एंथर के ऊपर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट वी कॉल पोलन ग्रेन्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा सेम फ्लावर। यहाँ आप देख रहे हो एक फ्लावर के अंदर ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और उसी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एंथर का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक। ये पार्ट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। तो एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर होने की प्रोसेस जो कि सेम फ्लावर के अंदर हो रही है। सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स इन सेम फ्लावर within a single flower। ओके, ये सिंगल फ्लावर है, इसी के अंदर जब पॉलिनेशन होती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो अब मैं आपको स्लाइड के थ्रू दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हो कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है एक ही फ्लावर के अंदर। उसी फ्लावर का जो एंथर से पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा तक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गई क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन।
द अदर वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। जो क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस है वो दो फ्लावर्स के बीच में होती है, जबकि जो सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस हमने देखी वो एक सिंगल फ्लावर के अंदर हो रही थी। द नेक्स्ट वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन वो प्रोसेस होती है जो दो फ्लावर्स के अंदर हो, जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर दो फ्लावर्स के बीच में हो रहा हो। मीन्स यहाँ पे हम दो फ्लावर ले लेते हैं, लेट इट बी द फर्स्ट एंड द सेकेंड। ठीक है, अब क्या होगा, इस फ्लावर के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, बीच में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड यहाँ पे साइड में जो स्ट्रक्चर्स है दीज आर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट वी कॉल स्टैमन। ओके, सेम इसी के अंदर होगा। यहाँ पे सेंटर में ओवरी है, ये यहाँ पे, और यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रोसेस होगी, एंथर के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स बहुत लाइट होते हैं, दीज आर द पोलन ग्रेन्स। अब क्या होगा, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा। ये जो ट्रांसफर है वो सेम फ्लावर के अंदर नहीं होगा, क्योंकि अब हम क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर जो ट्रांसफर होता है वो दो फ्लावर्स के बीच में होता है, वो अलग अलग फ्लावर्स होते हैं। तो जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा होगा कहाँ से, एंथर से, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे देखिए यहां से जो एंथर्स है, एंथर के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स है वो यहाँ पे आएंगे स्टिग्मा पे, ठीक है, अदर फ्लावर की जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके ऊपर, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो फ्लावर्स के बीच में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है। तो अब स्लाइड में आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। हम पॉलिनेशन देख चुके हैं कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा तक। अब ये ट्रांसफर करवा कौन रहा है, मीन्स वो कौन से एजेंट्स है जो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। अब हम ये देखते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम है, मीन्स एजेंट है, दैट इज वाइंड, हवा। हवा के थ्रू क्या होता है, ये पोलन ग्रेन्स बहुत ही लाइट होते हैं, बहुत ज्यादा लाइट। अब क्या होगा, पोलन ग्रेन्स बहुत लाइट है, तो ये जब हवा चलेगी तो हवा के साथ ही उड़ जाएंगे, ठीक है, हवा के साथ ही बहेंगे, और फिर जब फ्लावर के साथ टकराएंगे तो जो स्टिग्मा पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो स्टिग्मा पार्ट होता है वो बहुत ही स्टिकी पार्ट होता है। ठीक है, अगर एक बार उसके साथ अटैच हो गए तो फिर वो उसके साथ चिपक जाते हैं पोलन ग्रेन्स। ओके, अब क्या होगा, फर्स्ट जो हमारा एजेंट हुआ वो वाइंड हो चुका है, क्योंकि वाइंड ने क्या किया, ट्रांसफर किया पोलन ग्रेन्स का, क्योंकि पोलन ग्रेन्स नेचर में बहुत ही ज्यादा लाइट है। ओके, सो द सेकंड वन इज इंसेक्ट्स। आपने देखा होगा कि बीज के थ्रू भी, मीन्स जो जितनी भी फ्लाइज होती हैं उनके थ्रू भी क्या होता है, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है। अगर हम बात करें सिर्फ एक फ्लावर की, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन की, तो आपने देखा हो कभी कि एक फ्लावर के ऊपर अगर कोई बी बैठी हुई है, मधुमक्खी बैठी हुई है, तो वो क्या करेगी, अगर वो मधुमक्खी एक ही जगह पे हिलने लगे, ठीक है, तो उसके बॉडी पार्ट से वो पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाएंगे पहले तो। उसके बाद वो जब हिल रहे हैं वो, तो क्या होगा, हिल रही है वो, तो क्या होगा, उस जो पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी से अटैच हुए थे वो वहीं पे उसी के स्टिग्मा पे गिर जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन में अगर वो मधुमक्खी वहां से उठ के किसी अदर प्लांट पे चली जाए, ठीक है, तो क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी से अटैच हुए वो दूसरे प्लांट पे चले जाएंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हुआ। और सेम वाटर भी यही काम करता है पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने का। ओके,
तो ये प्रोसेस, ये एजेंट्स है जो पोलिनेशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रोसेस की। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, हमें 4 प्रोसेसेस देखने हैं फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन की। सो फर्स्ट वी हैव कवर्ड, दैट इज पॉलिनेशन, एंड द नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजेशन। तो देखिए, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, इसका मतलब होता है कि पोलन ग्रेन्स, जब पोलन ग्रेन्स के थ्रू तो ट्रांसफर हो चुका है, अब जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। स्लाइड में ध्यान से देखिए, क्या होगा जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आएंगे, स्टिग्मा से अटैच हो जाएंगे क्योंकि स्टिकी पार्ट है। अब क्या होगा, ये पोलन ग्रेन्स बर्स्ट हो जाएंगे, और बर्स्ट होने के बाद ये पोलन ट्यूब बनाते हैं, और पोलन ट्यूब से क्या होगा, ट्रांसफर हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, वो पोलन ट्यूब जाके उसकी ओवरी में खुल रही है, ठीक है, और फिर ओवरी पार्ट में वो फिर से बस्ट हो जाएंगे। ओव्यूल के अंदर फिर क्या होगा, वहाँ पे फीमेल एग सेक्स पहले प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट पहले प्रेजेंट है, और मेल गैमेट वहाँ पे एंटर कर जाएगा। तो मेल एंड फीमेल के फ्यूजन होने से क्या बनेगा, जाइगोट। ओके, तो यही प्रोसेस होती है जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सो फर्टिलाइजेशन कर चुके, हम पॉलिनेशन कर चुके, अब क्या होगा, सीड की फॉर्मेशन होगी। जो हम प्लांट देखते हैं, ठीक है, वो किस तरह से कैसे बनता है, जो फ्रूट्स हम देख रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो रहा है, जो ओवरी पार्ट है, प्लांट का जो ओवरी पार्ट होता है, स्वेलोन पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो आगे जाके फीमेल वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होता है, और जो ओव्यूल पार्ट होता है, दैट जाइगोट जो बनेगा मेल और फीमेल के फ्यूजन होने से, वो आगे जाके उसका सीड बनता है। ओके, और जो ओव्यूल था वो सीड की कवरिंग, ठीक है। तो ये प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ सीड। आप याद रखिएगा, मैं आपको लिखवा देती हूँ। जो 3 चीजें याद रखनी है, मेनली इसमें 2 ही हैं। फर्स्ट वन इज जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मीन्स रिप्रोडक्शन के बाद क्या होगा, जो ओवरी पार्ट है, फर्टिलाइजेशन जब प्रोसेस होगी तो ओवरी पार्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, एंड सीड में कौन कन्वर्ट होगा, जाइगोट। ओके, जाइगोट विल बी कन्वर्टेड इनटू सीड, मीन्स जो भी हम फ्रूट खाते हैं, उसका जो फ्रूट पार्ट है वो उसकी ओवरी से डेवलप हुआ है। ओके, एंड द सीड, और उसके अंदर जो सीड है वो उसके जाइगोट से, जब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ तो जो जाइगोट बना, उससे आगे जाके सीड बनता है। ओके, लास्ट प्रोसेस इज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है, देखिए, जब भी अभी हमने देखा है कि सीड किस तरह से बनता है, तो उस सीड को जब भी हम जर्मिनेट करते हैं, सॉइल के अंदर उसे नरिशमेंट देते हैं, तो हमें कुछ टाइम बाद क्या देखने को मिलता है, वो सीड एक नए प्लांट में डेवलप हो चुका है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। सो आई थिंक आपको चारों प्रोसेस अच्छे से क्लियर होंगी। हमने कौन कौन सी 4 प्रोसेसेस देखी है। देन द फर्स्ट वन वी हैव डिस्कस्ड इज पॉलिनेशन, द सेकंड वन इज फर्टिलाइजेशन, द थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ सीड, एंड द लास्ट वन इज जर्मिनेशन। तो हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमारे नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मीन्स ह्यूमन बींग्स के केस में हम रिप्रोडक्शन की स्टडी कल से करने वाले हैं। सो अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले